सौरभ हत्याकांड से ये जुड़ी हुई बड़ी खबर। मेरठ पुलिस की जांच इस मामले में काफी तेज हो चुकी है। साहिल और मुस्कान का बयान दर्ज करेगी पुलिस। कल जेल में दोनों का बयान दर्ज होगा। मेरठ पुलिस कोर्ट से दोनों आरोपियों की रिमांड भी मांगेगी ताकि आगे की पूछताछ से की जा सके। जो सच नहीं बता रहे हैं उनको उगलवाया जा सके। 5 दिन की रिमांड की मांग कर सकती है मेरठ पुलिस। वारदात का सीन रिक्रिएट भी हो सकता है, मेरठ पुलिस कर सकती है। बता दें कि सौरभ की जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख रहे हैं उसकी डिटेल्स भी सामने आ गई हैं। बता देते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों द्वारा क्या कुछ कहा गया है। सौरभ की मौत 2 से 3 हफ्ते पहले हो चुकी थी, ये बताया गया है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सौरभ की गर्दन धड़ से अलग थी, दोनों हाथ भी शरीर से अलग थे और हाथ भी कलाई से अलग थे। इतनी निर्ममता से सौरभ को मारा गया। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बॉडी पार्ट्स के बारे में भी डिटेल से बताया गया है कि कौन सा अंग जो है धड़ से अलग था। इतनी निर्ममता से और किसी और ने ये हत्या नहीं की। आप जानते हैं कि मुस्कान सौरभ की पत्नी है और उसने प्रेमी के साथ मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का ही इंतजार किया जा रहा था। इसके आधार पर भी जो है पुलिस जब रिमांड पर इन दोनों आरोपियों को लेगी तो पूछताछ करेगी। यही वो आरोपी है साहिल, जो कि मुस्कान का प्रेमी बताया जा रहा है। काफी लंबे वक्त से एक दूसरे को जानते हैं और वो ड्रम जिसमें सौरभ की लाश बरामद हुई, सीमेंट के साथ उसको ड्रम में चिन दिया गया था। और अब उन बॉडी पार्ट्स जो मिले हैं उनका पोस्टमार्टम हुआ और ये चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ये है मुस्कान। कहते हैं कि सौरभ इसे बहुत प्यार करता था और बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे, फिर उन्होंने शादी कर ली थी। सौरभ हत्याकांड मामले को लेकर वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज शर्मा ने कहा है कि सौरभ की हत्या के बाद साहिल और मुस्कान दोनों एक साथ रहना चाहते थे। डॉक्टर वीरेश राज शर्मा हैं और इसी जेल में, क्योंकि जो साहिल और उसकी प्रेमिका मुस्कान जेल में बंद है। सर, साहिल और मुस्कान का अभी कितने दिन हो गए जेल में और किस तरह से अभी तक जो उनका बिहेवियर है? आज चौथा दिन है और उनकी दिनचर्या अब सामान्य रूप से चल रही है। शुरुआत में जब आए थे तो परेशान थे, नशे की वजह से विड्रॉल सिम्टम उनके अंदर थे, तो चिकित्सा अधिकारी को दिखाया गया। उन्होंने स्वास्थ्य परीक्षण किया, विड्रॉल की जो दवाएं होती हैं वो दी तथा जिला कारागार में सुधार कार्यक्रमों के तहत एक नशा मुक्ति कार्यक्रम चलता है। उसके माध्यम से योग, मेडिटेशन, ध्यान, काउंसलिंग के माध्यम से हम लोग उनका नशा छुड़वा रहे हैं तथा 10 से 15 दिन में हम लोग सोचते हैं कि उनका नशे की जो लत है वो खत्म हो जाए। दोनों ने अभी तक क्या किसी तरह की कोई डिमांड की है जेल अथॉरिटी से? कल मुस्कान ने मेरे सामने पेश होने के लिए रिक्वेस्ट किया था तो मैंने बुलाया, तो उसने कहा कि उसके घर वाले कि उसका केस नहीं लड़ेंगे क्योंकि वो नाराज है। मैं सरकारी वकील चाहती हूँ। सरकारी वकील की ये प्रक्रिया होती है कि हम माननीय न्यायालय के माध्यम से सरकारी वकील उनको दिलवाते हैं, तो उसका प्रार्थना पत्र ले लिया गया है। अब न्यायालय के माध्यम से उनको सरकारी वकील दिलवाया जाएगा, क्योंकि ये बंदी का अधिकार होता है, जिसके पास निजी अधिवक्ता नहीं है उसको एक सरकारी वकील दिलवाया जाए। और साहिल की तरफ से कोई डिमांड? साहिल की तरफ से इस तरह कोई डिमांड नहीं है। उसका कहना है कि संभवतः मेरे घर वाले केस लड़ेंगे, अगर वो नहीं लड़ेंगे तब मैं सरकारी वकील की डिमांड करूँगा। क्या किसी के परिवार ने भी संपर्क किया आप लोगों से? दोनों के किसी परिवार ने? नहीं, अभी तक किसी के परिवार ने कोई संपर्क नहीं किया, नहीं कोई उन लोगों से मुलाकात की है। अच्छा सर, जिस तरह का ये जघन्य अपराध है, जिस तरीके से अंजाम दिया गया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इनकी जो मानसिक स्थिति है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो क्या जेल अथॉरिटीज़ की तरफ से भी इस तरह की कोई पहल या कोई नज़र रखने के लिए कुछ किया जा रहा है? हाँ, जेल के लिए एक चैलेंज होते हैं इस तरह के केस। सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग पूर्ण रूप से सावधान हैं। सीसीटीवी जहाँ पर लगाए जा सकते हैं सीसीटीवी लगाए गए हैं। बंदी रक्षकों के माध्यम से, महिला बंदी रक्षकों के माध्यम से उनके ऊपर पूरी निगरानी की जा रही है, जेलर के माध्यम से। तो मैं स्वयं सुरक्षा के प्रति पूर्ण रूप से निगरानी रख रहा हूँ। तो इस तरह की बात भी आई थी कि अभी भी दोनों एक दूसरे के साथ रहने की कोई बात कर रहे हैं, तो ऐसे आप जेल अथॉरिटी के सामने भी ऐसी कोई बात आई? नहीं, केवल पहले दिन आई थी, लेकिन जैसे ही समझा दिया गया कि पुरुष जेल और महिला जेल का आपस में कोई संबंध ही नहीं होता, बिल्कुल अलग होती है, तब वो जेल की प्रक्रिया समझ गए और अब अपने अपनी जगह पर अलग रह रहे हैं। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल के क्या दोनों के बिहेवियर से या दोनों की बातचीत से कहीं से ऐसा लग रहा है कि उन्हें अपने किए पे कुछ पछतावा हो या एक नॉर्मल क्रिमिनल की तरह बिल्कुल बिहेव कर रहे हैं?
ये बात तो सही है कि कोई भी जब जेल में आता है तो चिंता होती है, लेकिन मैं ये व्यक्तिगत उनके बिहेवियर उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हमारा जो कंसर्न है सुरक्षा, चिकित्सा और रखना, उसके ऊपर हम पूर्ण रूप से सजग हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये वरिष्ठ जेल अधीक्षक हैं जिन्होंने बताया कि किस तरीके से, क्योंकि दोनों को ही नशे की आदत है, तो लिहाजा अभी पहले उनका नशा मुक्ति का जो वो अभियान है वो जेल अथॉरिटीज़ जो है मिलकर करवा रही हैं, और इसके बीच क्योंकि जिस तरह का अपराध है उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि उनकी मानसिक स्थिति किस तरह की हो सकती है, तो उसको लेकर भी डॉक्टर्स की मदद की भी जो है वो ली जा रही है। कैमरा पर्सन अजय के साथ कौशिक, न्यूज़ 24 मेरठ।